नमस्कार दोस्तों, क्या आपका जेट प्लांट गर्मियों में खराब हो जाता है, पत्तियां पीली करके झाड़ देता है? क्या आपका पौधा घना नहीं होता है, बुशी नहीं होता है, पौधे की ब्रांच मोटी नहीं होती है? कभी कभी पौधा अचानक से मर जाता है, कभी कभी कुछ परसेंट जड़ें सड़ जाती हैं, ब्रांच गल जाता है। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आए हैं जिसका प्रयोग करते हैं तो आपके प्लांट से रिलेटेड सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। एक बार इस खाद का प्रयोग करिए, फिर देखिएगा कि आपका पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा और बता दें दोस्तों कि बहुत कम समय में जंगल सा घना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए खाद का प्रयोग करने से पहले बता दें कि जेट प्लांट की देखभाल कैसे करनी होती है। अगर उसको जान लेते हैं तो कोई भी खाद डालते हैं तो पौधों को सूट करेगा, अन्यथा कुछ भी कर लीजिए पौधा ग्रोथ नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा घना हो, ब्रांच मोटी हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि महीने में एक बार पिंचिंग करिए या पौधे की कटाई करिए। पिंचिंग और कटाई करने से पौधा घना होता है, बूशी होता है, उस पर ढेरों ब्रांच निकलते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इतना इतना कट भी कर सकते हैं और चाहें तो पिंच भी कर सकते हैं। पिंच का मतलब होता है ऊपर की 2 पत्तियां बस नाखून से नोच देना, उसे पिंचिंग कहते हैं। या तो ऐसे कर देंगे तो उससे भी पौधा घना हो जाएगा। ठीक है, और जब इस तरह कट करते हैं तो पौधे की ब्रांच भी मोटी होने लगती है। उसके बाद एक ख्याल और रखना है कि अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा चिलचिलाती वाली धूप पड़ रही है तो इसको ऐसी जगह शिफ्ट करिएगा जहाँ 1 घंटे आधे घंटे की सनलाइट आती हो। यहाँ ये पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन एकदम चिलचिलाती धूप में रख देंगे तो पत्तियों का कलर डल हो जाएगा, कभी कभी पत्तियाँ भी पीली होकर गिरने लगेंगी। ठीक है, चिलचिलाती धूप नहीं पसंद है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करिएगा कि महीने में एक बार पौधे के ऊपर फंगिसाइड का स्प्रे कर दीजिएगा। फंगिसाइड का स्प्रे कर देने से ये होता है कि कोई भी पौधा अचानक से नहीं खराब होता है, ना गलता है। ठीक है, फंगिसाइड का स्प्रे बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर फंगिसाइड नहीं है तो उसकी जगह आप हल्दी का भी स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बता दें कि अगर आप इस पौधे को नर्सरी से खरीद के लाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि छोटे गमले में लगाइएगा और पौधे की मिट्टी वेल ड्रेन तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और पानी छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। कोई भी मिट्टी लीजिएगा उसमें 50% रेत ज़रूर मिला दीजिएगा और 20% कोकोपीट। ठीक है, उसके बाद लगाइएगा। गमला इसलिए छोटा लिया जाता है क्योंकि इसकी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती हैं और जिसकी वजह से ये पौधा ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब हो जाता है? जब जड़ें अधिक गहरी नहीं होंगी और आप कंटिन्यू पानी देते रहेंगे तो जड़ें सड़ने लगती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पौधों को जब भी पानी दीजिएगा तो मिट्टी चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। ओवर वाटरिंग की वजह से यह पौधा अचानक से ख़राब हो जाता है, गल जाता है। अगर आपके यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है यानी कि लगातार बारिश हो रही है तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि इसे बारिश में आप शिफ्ट न करिएगा, अन्यथा यह ख़राब हो जाएगा क्योंकि इसे अधिक पानी नहीं पसंद होता है और आप कंटिन्यू बारिश में रख देंगे तो फिर ये पौधा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अगर 1-2 दिन की बारिश पाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगातार पाती है तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगी। आप चाहें तो इस पौधे को आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। इसकी 1 इंच 1.5 इंच की भी कटिंग ईजिली ग्रो कर जाती है दोस्तों। तो देख ही सकते हैं कि मेरा पौधा कितना घना है और कितना स्वस्थ है। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान देती हूँ। तो खाद डालने के लिए सबसे पहले एक बकेट में पानी ले लीजिएगा। ठीक है, पानी के बाद आप चाय पत्ती डालेंगे। चाय पत्ती डालने से ये होता है कि ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाती है जिससे पौधा ग्रोथ करता है। इसको डालने से पत्तियाँ एकदम लश ग्रीन रहती हैं यानी कि डार्क ग्रीन रहती है, पौधा हरा भरा रहता है। इसको डालने से जल्दी पत्तियाँ पीली नहीं होती हैं, तो इसको डालना ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने ये केचुए की खाद लिया यानी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट डालने से ये होता है कि पौधे की मिट्टी जो होती है वो ताकतवर होती है। जब मिट्टी ताकतवर होती है तो पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करता है दोस्तों। इसको डालने से पौधे की मिट्टी में केचुए उत्पन्न होते हैं। जब केचुए उत्पन्न होते हैं तो पौधे की मिट्टी की ताकत को बढ़ाते हैं, प्लस मिट्टी को भी ढीला बनाते हैं। ठीक है, इसका भी प्रयोग आप ज़रूर करिए, देखिएगा कि आपका कैसा भी पौधा रहेगा वो हरा भरा हो जाएगा
और बहुत कम समय में। ठीक है, तो इसको भी मैंने डाल लिया है पानी के अंदर। तो आप लोग भी चाहें तो लिक्विड फॉर्म में ही डालिएगा, लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा बेहतर होता है, बराबर मात्रा में मिल जाता है, नहीं तो कहीं इधर उधर अटक जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैंने ये नीम खली लिया है। नीम खली इसलिए डाला जाता है कि मिट्टी के अंदर कभी कभी कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं जो जड़ों को खाते हैं, खोखला करते हैं, जिसकी वजह से हमारे कभी कभी पौधे अचानक से मर जाते हैं। क्योंकि जब ज़्यादा कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो फिर वो जड़ों को खाना शुरू कर देते हैं। तो उससे बचाव के लिए नीम खली डालना बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये एप्सम सॉल्ट लिया है दोस्तों। एप्सम सॉल्ट अगर आपको एक गमले में डालना हो, छोटा गमला हो, तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा डालिएगा। अगर आप ज़्यादा गमले में डालना हो तो 2-2.5 चम्मच के करीब लीजिएगा। तो मैं 2-2.5 चम्मच के करीब लूँगी। तो दोस्तों इसके फ़ायदे बता दें कि इसको डालने से मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे जड़ों का निर्माण होता है। जब जड़ों का निर्माण होता है तो पौधा ग्रोथ करता है। जिस पौधे पे आपको बहुत कम पत्तियां दिख रही हों या पत्तियों का कलर लाइट दिख रहा हो या डल दिख रहा हो, उस हालत में इसका प्रयोग कर देते हैं तो पौधा बहुत ही हरा भरा हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। अगर आप इसको फूल वाले पौधे में डाल देते हैं तो बता दें कि फूलों का साइज बढ़ता है, फूलों की संख्या बढ़ती है। आप इसका छिड़काव भी पौधे के ऊपर कर सकते हैं, पौधे के लिए हितकर होगा दोस्तों। ठीक है, तो ज़रूर करिएगा। तो चलिए अगला दिखाते हैं। तो अगला मैंने दोस्तों ये लिया है आपका, ये एलोवेरा है और प्याज मैं पीस के रखी थी और करीबन मुझे 7-8 दिन तो हो ही गया होगा। और देख सकते हैं कि कितने अच्छे से गल गया है और पानी में मिल गया है। इसको डालने से बता दें कि जो जड़ें निर्मित नहीं हो रही हैं, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, पौधा मरने के कगार पर पहुंच गया है, तो इसको डालते हैं तो ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोग खुद ही देखिए कि मैं इन्हीं सब खाद का प्रयोग करती हूँ और मेरे पौधे कितने हरे भरे रहते हैं। ठीक है, तो आप इस लिक्विड का प्रयोग सभी तरह के पौधे में कर दीजिएगा, चाहे वो कोई भी पौधा हो, A to Z सभी पौधे में कर सकते हैं। चाहे फल हो, फूल हो, सब्जी हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, कोई भी हो पौधा, उसमें कर दीजिएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। और पौधे हमेशा स्वस्थ रहेंगे और जल्दी बीमार नहीं होंगे। अगर बीमार पड़ भी गए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और हरे भरे हो जाएंगे। ठीक है, इसको अगर डाल देते हैं तो आपका मरता हुआ पौधा भी तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा, हरा भरा हो जाएगा। और फूल वाले में डालेंगे तो आपके पौधे पर फूलों की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।